नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। चमोली स्थित नमामि गंगे के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से 16 लोगों की मौत और कुल 11 व्यक्तियों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। मजिस्ट्रियल जांच के अंतर्गत लिए गए 39 बयानों के आधार पर जांच अधिकारियों ने शनिवार रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंप दी है, जिसमें दुर्घटना का विश्लेषण, संभावित कारण और निष्कर्ष भी निकाला गया है। रिपोर्ट में एसटीपी प्लांट की आपको बता दें कि विद्युतीय व्यवस्था किए गए अनुबंध और विद्युत सुरक्षा के मानकों के अनुरूप न हो पाना बताया गया है। चेंज ओवर पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ और कंट्रोल पैनल एवं मेन पैनल में तीव्र अर्थ फॉल्ट हुआ है। निर्धारित मार्ग में उचित अर्थिंग न मिलने पर अर्थ कनेक्शन से जुड़े मैकेनिक स्ट्रक्चर, जिसमें प्लांट में प्रवेश हेतु निर्मित सीढ़ियां और रेलिंग में करंट फैल गया। इसी कारण उपस्थित व्यक्ति जो लोहे के स्ट्रक्चर रेलिंग जाली के संपर्क में थे, उन्हें करंट लग गया है। यानी कि इस जाली के संपर्क में जो भी व्यक्ति था उनको करंट लगा और उनकी मौत हो गई, जबकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि घायल हुए। तो आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स हैं अब वो सामने आ गई हैं, जिसमें कौन दोषी है इसके बारे में साफ तौर पर बताया गया है। वहीं बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी इस दौरान मिली है। नरेश बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बंसल को जिम्मेदारी मिलने पर उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। मधु भट्ट ने इसको लेकर ये कहा है कि नरेश बंसल ने हमेशा से ही संगठन को मजबूती दी है और इसी के चलते उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दी। निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पूरा संगठन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसा ही एक अहम बैठक जो है वो 30 जुलाई को होने जा रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का ये कहना है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं। मनवीर चौहान ने ये बताया कि बीएल संतोष कई बैठकें लेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इन बैठकों में सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई है उसके साथ भी वो बैठने वाले हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के आगे के कार्यक्रम किस प्रकार से पार्टी के रहने वाले हैं और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, इसको लेकर के विचार विमर्श उनके द्वारा किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवस लोकसभा चुनाव 2024 होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में अब जुट चुके हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए मसूरी विधायक के अंतर्गत आपको बता दें कि मसूरी जो विधानसभा है
उसके अंतर्गत आने वाले सभी बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की और इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है और एक बार फिर 2024 सामने है। एक और वो शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने की बात करती हैं, जिनके कोई आपस में विचार नहीं है, नीतियां नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, पानी पी पी के एक दूसरे को कोसते हैं। और आज मोदी जी का भय उनको एक मंच पर लेकर आया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी। वे उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों पर संपर्क मार्ग भी टूट जाते हैं और बरसाती नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक उन सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी की संभावित डेट से एक हफ्ते पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा, जिससे डिलीवरी के दौरान उनको बेहतर चिकित्सीय सेवाएं मुहैया कराई जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में प्रबंध भी किए हुए हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को रहने के लिए कई गेस्ट हाउस भी दिए जाएंगे। उत्तराखंड में जुलाई के महीने, अगस्त के महीने और सितंबर के महीने और लगभग 15 अक्टूबर तक हमारे राज्य में हर ज़िले में कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिशें भी होती हैं, आपदाएं भी आ जाती हैं। कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं हमारे डीजी ने कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की है तो उनको निकटतम हॉस्पिटलों में और या हॉस्पिटलों में अगर जगह की कमी होगी तो हम गेस्ट हाउस दे सकते हैं उनको। वहीं मसूरी से खबर है, जहां हाथी पांव रोड पर जस अपार्टमेंट के पास शनिवार सुबह अचानक से एक बड़ा पेड़ गिर गया। आपको बता दें कि पेड़ गिरने से रोड बंद हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। मार्ग जाम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर मसूरी फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और मशीनों के माध्यम से पेड़ को काटकर सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से चलाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मसूरी हाथी पांव रोड पर ऐसे कई विशाल पेड़ हैं जिसकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी वह गिर सकते हैं। ऐसे में कई बार वन विभाग को जर्जर हो गए पेड़ों की कटान के लिए आग्रह भी किया गया है, परंतु कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि वन विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं मसूरी में पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध कब्जा कर बुनाई दुकान को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा मॉल रोड, अपर मॉल रोड पर नालियों पर कब्जा जमाए दुकानदारों को हटाया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार विनोद तिवारी और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको ये बता दें कि मसूरी मॉल रोड का जो सौंदर्यकरण है और पुनर्निर्माण का जो काम है वो करीब 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसके तहत मॉल रोड से अतिक्रमण को भी हटाए ताकि मसूरी की खूबसूरती बनी रहे और ड्रेनेज सिस्टम भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसी कड़ी में नालियों से अतिक्रमण को हटाया गया। मसूरी नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने कहा है कि एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश के बाद मॉल रोड पर नालियों और सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पहले भी अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने को कहा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसे आज बलपूर्वक हटाया जा रहा है। अगर कोई दोबारा से अतिक्रमण करता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा। योजना ये है कि जो भी ये इंक्रोचमेंट इन्होंने किया हुआ है, लोगों ने नाली के ऊपर हुआ चाहे सड़क के ऊपर हुआ, सब हटाया जा रहा है। और जो लोग ये ज़बरदस्ती अगर दोबारा इस पर इंक्रोचमेंट करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और चालान किए जाएंगे और उनसे पैसा भी वसूला जाएगा। जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसका भी पूरा पैसा वसूला जाएगा। ये देखा गया है कि पहले चिन्हित किया गया, लोगों को चेतावनी दी गई है और उसके बाद भी लोगों ने हटाया नहीं है। हाँ, चिन्हित किया गया था, इन्होंने हटाया भी नहीं है और उसके बाद भी दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें बार बार अब उन्हें नोटिस ही दिए जाएंगे और उनसे फिर हट जाना वसूला जाएगा। गड्डी खाने में भी हाँ, गड्डी खाने में हमारा हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल। वहीं ऋषिकेश के शिवाजी नगर में खस्ताहाल मार्ग लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जर्जर मार्ग हादसे को दावत दे रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। लोगों ने जल्द मार्ग दुरुस्त कर नहीं होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी यहां पर दी है। आमजन कई बार नगर निगम से सड़कों की मरम्मत की मांग कर चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद शिवाजी नगर के निवासियों को उम्मीद जगी थी कि उनके क्षेत्र में भी विकास होगा, लेकिन विकास नहीं होने की वजह से वे खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 हफ्ते पहले जो है हमारी माननीय महापौर महोदय द्वारा जो है एक मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग पे जो है हमने इन सभी बातों के बारे में बताया था। उन्होंने जल्द ही उन सड़कों पे जो है कार्रवाई करने के लिए अधिशासी अभियंता जो हमारे एक्शन साहब है नगर निगम के, उनको कहा है, और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें जल्द से जल्द पेचवर्क का कार्य और जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त है उन पे जो उनसे बेहतर काम करा जाएगा वो करवाया जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिक्कतें तो ऐसी है कि लगभग 1 साल 7 महीने इसको सड़क को खुदे हुए हो चुके हैं। पानी के नाम पे खोदी गई है और इसमें सीवरेज के नाम पे से छोड़ के रखा हुआ है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। और आए दिन जो है सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है। इस बरसात में जो है सड़क लगातार टूटती जा रही है। जिम्मेदार जो विभाग है इन लोगों को सूचना दे रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के ऊपर टाल मटोली कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में यदि जो है जल्दी इन लोगों ने कोई बड़ा मतलब ठोस निर्णय नहीं लिया, कम से कम सड़क को चलने लायक बनाए। कई जगह जो सड़क क्रॉस में खोदी हुई है, तमाम सड़कों में जो है ई रिक्शा चल रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो इनके टायर फंस जाते हैं, चलते चलते जो है गाड़ियों से लोग गिर जा रहे हैं। रात्रि में जो है अंधेरा भी रह रहा। मिलक्सर पुलिस ने शनिवार को खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की और गंगा की तटीय इलाके में अवैध खनन की सूचना पर 3 खनन माफियाओं को पुलिस ने घर में, आपको बता दें कि धर दबोचा भी है और पकड़े गए लोगों के पास से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद की गई है, जिसको अब सीज भी कर दिया गया है। तो यहां पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 3 खनन माफिया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीकमपुर क्षेत्र में ही सूचना मिलने पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां 3 पकड़ी गई और उनके खिलाफ जो है खनन अधिनियम और चोरी के अंतर्गत जो है मुकदमा पंजीकृत करके उनके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और आगे भी जो है सूचना मिलने पे ऐसे ही कार्रवाई करती जाएगी और बाकी टीमें जैसे कि राजस्व विभाग, खनन विभाग से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी इसमें कार्रवाई करें। बीकमपुर क्षेत्र में ही सूचना मिलने पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां 3 पकड़ी गई और उनके खिलाफ जो है खनन अधिनियम और चोरी के अंतर्गत जो है मुकदमा पंजीकृत करके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक बाघिन का शव मिलने से कॉर्बेट प्रशासन में खलबली मच गई है। कॉर्बेट प्रशासन बाघिन की मौत को आपसी संघर्ष बता रहा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा। कॉर्बेट पार्क के निर्देशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया है कि प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत आपसी संघर्ष में होना प्रतीत बताया जा रहा है, क्योंकि बाघिन के शरीर में कई गहरे घाव भी हैं। डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। वहीं विश्व बाघ दिवस पर इस खबर के सामने आने से कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन का भी मनोबल टूटा है। चला कि एक फीमेल टाइग्रेस है, वो यहाँ सावलदे के पुल जो है इसके पास मृत अवस्था में पाई गई है। अभी इसकी प्राथमिक जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि किन कारणों में इसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया इसके शरीर पर घाव हैं, निशान हैं, उसके बाद हम अभी पोस्टमार्टम के बाद पता करेंगे। प्रतीत होता है कि आपसी संघर्ष भी इसमें हो सकता है। ये टाइग्रेस इस क्षेत्र में काफ़ी घूमते हुए देखी गई थी, कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने भी हमें बताया है।
तो पोस्टमार्टम के बाद इसका खुलासा। देहरादून की साइबर सेल पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से 28 जुलाई 2023 तक मोबाइल खोने संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 25 लाख से अधिक की कीमत के 165 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें उनके स्वामियों को एसएसपी ने सुपुर्द भी किए हैं। वहीं एसएसपी ने जानकारी दी है कि सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र से देहरादून से खोए हुए कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने जनता से अपील की है कि कम मूल्य के लालच में किसी भी अनजान व्यक्ति से बिना बिल और उसकी वैधानिक पहचान पत्र के मोबाइल ना खरीदे। 1 जनवरी 2023 और उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स हमारे साइबर सेल में मोबाइल खोने के संबंध में आई थी, उन पर हमारी साइबर सेल ने काम किया और इसमें 165 मोबाइल फ़ोन को हमने रिकवर किया है, हमारी टीम ने रिकवर किया है और इसका मार्केट में कीमत जो है 25,64,500 रुपया है। और जिन लोगों का फ़ोन हमने आज मौके पर आकर के दिया है वे बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं और इसी प्रकार का हमारा प्रयास आगे भी अभियान जारी रहेगा। नगर निगम क्षेत्र में स्थित शिवाजी नगर के मुख्य मार्ग के किनारे खाली पड़ी जमीन पर लोग कचरा फेंक रहे हैं। नगर निगम के द्वारा कई बार लोगों को खुले में कचरा न फेंके जाने के लिए जागरूक भी किया गया, बावजूद इसके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पतीला लगा रहे हैं। जमीन पर कचरा फेंके जाने से आवारा पशु कचरे में पड़ी जो गंदगी है उसको खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्षद जयेश राणा का ये साफ तौर पर कहना है कि खाली जमीन को कचरा मुक्त कराने के लिए जमीन का सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव नगर निगम को दे दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही फिलहाल में हमारी माननीय महापौर से मीटिंग हुई थी बैठ करके और हमने महापौर को इस विषय में मैंने उनको बताया है कि क्षेत्र के आने जाने वाले रास्ते में सबसे ज़्यादा मुख्य मार्ग है, सबसे पहले रास्ता जो है एम्स कर से पड़ता है। सौंदर्यीकरण को देखते हुए मैंने उनसे बात रखी है कि मैडम इस पर जो है आप एक ओपन जिम करके इसका एक सौंदर्यीकरण करवाएं और यात्री प्रतीक्षालय अगर बन सकता है तो यात्री प्रतीक्षालय बना करके इस जगह का सौंदर्यीकरण करें, जिससे जो है इसमें यहाँ पे कूड़ा डलने की समस्या का जो है समाधान हो पाए। मैडम, हरिद्वार में हर की पैड़ी का संचालन करने वाले श्री गंगा सभा ने पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाने का ऐलान किया है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का ये साफ तौर पर कहना है कि श्री गंगा सभा का गठन हर की पौड़ी के संचालन के लिए हुआ है, मगर इसका उद्देश्य मां गंगा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। श्री गंगा सभा को कई श्रद्धालुओं द्वारा अपने शहर में गंगा मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की गई, जिसके बाद हमारे द्वारा कई धार्मिक संस्थानों के साथ मिलकर इस कार्य को करने की रूपरेखा तैयार की है। वहीं दूर दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालु श्री गंगा सभा के इस कदम को सराह रहे हैं। गंगा सभा जो है हरिद्वार में और कई जगह पे इनके ब्रांचेस हैं और ये पूरे देश को लाभ देगी और जितना हो सकता है इसको आप सहयोग करें। जो को कुछ नोटबुक्स रहे, कुछ डोनेशन रहेगा, कुछ ये रहेगा, आप उनको दे दो तो सबका भला हो जाएगा। काम हो रहा है, दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं वो बहुत ही, हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से। तो क्या है, यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। गंगा सभा के उद्देश्य हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से हर की पौड़ी के प्रबंध और व्यवस्थाओं के तो है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में माँ गंगा की महत्व को जन जन तक पहुँचाना, माँ गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना। और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में माँ गंगा के मंदिर या माँ गंगा की प्रतिमा। कोर्ट में तलाक का केस चलने के दौरान महिला ने दूसरे युवक से शादी कर ली। यह बात जब पहले पति को पता चली तो वह अपने दूसरे पति को तलाशता हुआ ऋषिकेश पहुंच गया। इस दौरान उसकी मुलाकात तहसील के निकट दूसरे पति से हो गई, जहां दोनों पति अपनी एक पत्नी को लेकर आपस में बहस करते हुए नजर आए।
पहले पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी से 13 साल का बेटा उसको हुआ है। फिलहाल उसका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इस दौरान उसकी पत्नी ने बेटे को भी उससे दूर कर दिया है। अब पता चला है कि पत्नी ने बगैर तलाक के दूसरी शादी कर ली है, जबकि दूसरे पति का कहना है कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी की पहली शादी भी हुई है और उसका बेटा भी है। दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। शादी हुई थी 2023 में जून में 1 जून को। अब मुझे शादी के 20 दिन बाद पता चला कि इसका एक 12 साल का बच्चा भी है पहली शादी से। तो मैंने इससे पूछा तो इसने इसको मना कर दिया कि कोई बच्चा नहीं है। इसने मुझे से झूठ बोल के भी शादी की है, धोखे से बताया मुझको। इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने, इसकी बहन, इसका जीजा और बुआ का लड़का, घरवाली, उसकी पोती पोता, ये सब शादी में सम्मिलित थे। इन्होंने झूठ बोल के, तथ्य छुपा के मुझसे शादी की। और अब ये इनका जो है गैंग है, ये पैसा लूटते हैं आदमियों को। मेरी शादी हुई थी 2011 में। ये मेरी मैडम है निक्की, मेरी धर्मपत्नी। ये फ्रॉड करती है, ये दूसरों के साथ शादी करती है, फ्रॉड करती है, ये फ्रॉड है। इनका ग्रोह है पूरा। इनकी बुआ, इनकी बहन, इनके भाई, जो बुआ का लड़का है वो भी इनमें शामिल है। इनका पूरा ग्रोह है, ये फंसाते हैं दूसरे को। और जी ये मैंने अभी पकड़ा था मेरा साडू, जो इनके साथ नाजायज संबंध है, नीटू नाम है उनका, इनके जीजा हैं वो। और एक लड़का है जटवाड़े का, जो उसका नाम मेरे याद नहीं है, उसके साथ भी इसके गलत नाजायज संबंध हैं। मेरी शादी उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुट गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें देहरादून जिले में ही अब तक 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देहरादून के अलावा नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार में अभी यह आंकड़ा 2.5 में नहीं पहुंचा है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही रुकेंगे।